QKIS कंपोज योर ड्रीम। क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग विश्व की प्रमुख जलवायु को देख रहे हैं। जलवायु प्रदेश कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है और बिल्कुल मैप के थ्रू समझेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको विश्व रेखीय जलवायु को बता दी है, आप जाकर के वीडियो को प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बताया है और ये याद रखिएगा, ये हर परीक्षा में कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, विश्व की जलवायु से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय आपका मानसूनी जलवायु कैसे होती है, कि किस प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल एक एक चीज को मैं जो है मैप के थ्रू बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मानसूनी जलवायु के कारण मतलब मानसूनी वर्षा होती है, इसीलिए जो है देखना उष्णकटिबंधीय जो जलवायु का क्षेत्र होता है उसे मानसूनी क्षेत्र कहा जाता है, मानसूनी जलवायु क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखना, जब सागर से जो है हवाएं उठ करके और जो है वाष्पीकरण द्वारा जब वर्षा किसी भी क्षेत्र में होती है, किसी भी देश में होती है, और जो है चाहे वो पर्वत से टकरा करके, चाहे जो है आपका चक्रवातीय हो, किसी भी तरीके से होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय जलवायु की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानसून जो है एक सबसे महत्वपूर्ण है और मानसून के समय ही इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो विश्व में ये जो है जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है इसके अंतर्गत वर्षा कितनी होती है, इसके अंतर्गत तापमान क्या होता है, ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इन सब को हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। सबसे पहले अगर बात करते हैं, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है हमेशा कि उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है वो उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, वो कितने से कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, लिख करके भी मैंने बताया है और मैप के माध्यम से बताया है। तो देखना, उष्णकटिबंधीय जो आपका जो मानसूनी जलवायु जो प्रदेश होता है वो 5 डिग्री से लेकर के और याद रखना 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो है 5 से 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यह पाया जाता है। अर्थात ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, उत्तरी में और दक्षिणी दोनों में पाया जाता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो 37 डिग्री तक पाया जाता है, याद रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब जरा इसको अगर हम मैप के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश कितने से अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, तो दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, उत्तरी में और दक्षिणी में 5 डिग्री से लेकर के और आपका 37 डिग्री के बीच में। याद रखना, यहाँ पर भी 5 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का जो है क्षेत्र पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मानसूनी जो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो प्रदेश है उसका क्षेत्र क्या है, इसको देख लेते हैं। अब क्षेत्र को अगर देखेंगे तो आप जरा मैप पे देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए इसकी जलवायु प्रदेश को आप देख सकते हैं ये क्या किया गया है, 37 डिग्री तक किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं चाइना में आपका पूर्वी क्षेत्र में काफी दूर तक इसका विस्तार है। तो ये कितने क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप देख रहे हैं कितने महाद्वीपों में सबसे पहले पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है 4 महाद्वीपों में, कौन कौन सा, नंबर 1 आपका कौन सा है, तो एक आपका जो है एशिया में, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा आपका कहाँ पर है, तो तीसरा आपका जो है अफ्रीका में और चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका में। तो 4 महाद्वीपों में ये जलवायु पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं ये जलवायु जो पाई जाती है, आप देख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, और आपका जो है एशिया में बात करें तो आपको पूरा इंडिया आप देख सकते हैं, और साथ में जो है आपका जो कौन सा क्षेत्र, तो याद रखना ये क्या कहते हैं, चीन का पूर्वी क्षेत्र, चीन का पूर्वी क्षेत्र और आपका जो है कोरियाई क्षेत्र, ये पूरा जो है क्या है, इसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारा जो क्षेत्र है, वियतनाम, ये सब जो है ये भी आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका कांगो बेसिन है, और कांगो बेसिन में जो याद रखिएगा आपका जो है विषुवत रेखीय बन पाए जाते हैं। तो उसके जो किनारे किनारे जो क्षेत्र है, चाहे आपका जो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में, यहाँ पे भी जो है आपका मानसूनी जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय। और तीसरा जो है आपका दक्षिण अमेरिका के जो आपका ब्राजील और आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे के क्षेत्र में भी, पूर्वी क्षेत्र में, तो किसी भी महाद्वीप के आप देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में जो है ये जलवायु पाई जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब ये जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले बात करेंगे लैटिन अमेरिका। याद रखिएगा लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, लैटिन अमेरिका कोई जो है महाद्वीप नहीं है, इसको हम भाषा के आधार पर लैटिन अमेरिका कहते हैं, जहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है। और लैटिन भाषा के अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं, एक आपका स्पेनिश भाषा और एक आपका जो है पुर्तगाली भाषा। तो पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा को हम क्या कहते हैं, लैटिन भाषा। तो जहाँ जहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है, पुर्तगाली और स्पेनिश, उस क्षेत्र को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। और लैटिन अमेरिका में कौन कौन क्षेत्र आते हैं ये भी याद रखिएगा। तो लैटिन अमेरिका में एक आता है आपका मध्य अमेरिका, ठीक है, आप मैप पे भी देख सकते हैं। एक आता है आपका कैरिबियन द्वीप समूह, और तीसरा आपका आता है दक्षिण अमेरिका। ये तीनों क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो हमें ये भी अच्छे से याद रखना है। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आपका एक मैक्सिको है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका जो है, पनामा, उत्तरी कोलंबिया और आपका उत्तरी वेनेजुएला के क्षेत्र में इस जलवायु पाई जाती है। कौन सी, तो देखना जो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरा, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राजील का जो है उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र, अब जब मैप पे दिखेगा तो ब्राजील के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलवायु को दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में मेडागास्कर, मोजाम्बिक और पूर्वी तटीय अफ्रीका में जो मैंने आपको बताया था वो भी आप मैप पे देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, तो अब भारत किस में आता है, तो भारत तो दक्षिण एशिया में आता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन देश आते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड। अब फिर मैप देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत भी उसमें है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण चीन, थाईलैंड दक्षिण चीन का क्षेत्र है, और इसका पूर्वी चीन का क्षेत्र है थाईलैंड, आपका कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और पश्चिमी फिलीपींस का जो क्षेत्र है आपका ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अब मैप दोबारा देखिएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इसको दिखाया गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी यही जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं तापमान और वर्षा की। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय जो जलवायु का मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है उसमें तापमान क्या होता है और वर्षा क्या होती है, इसी वर्षा और तापमान के आधार पर ही किसी देश की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। इसलिए हमें याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तापमान हमें याद रखना है और वर्षा हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि उसी पर पूरी जलवायु का प्रदेश डिसाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तापमान की, तो इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान कितना होता है, 37 डिग्री होता है। ये भी याद रखिएगा, जो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश होता है उसमें साफ साफ मौसम होते हैं, अलग अलग 4 ऋतुएं होती हैं। तो 4 ऋतुओं की विशेषता किसमें पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पाई जाती है। तो याद रखना ग्रीष्मकाल में इसका औसत तापमान कितना होता है, 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो 37 डिग्री में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब बरसात होती है ग्रीष्मकाल में या आंधी तूफान आता है तो तापमान 20 डिग्री के आसपास आ जाता है। और कभी कभी जो है 45 डिग्री, 46 डिग्री, कभी कभी 50 डिग्री भी तापमान चला गया। तो औसत क्या निकाला गया है, 37 डिग्री का, और से 32 सेल्सियस के बीच रहता है। परंतु मई और जून में कभी कभी यहाँ तापमान क्या हो जाता है, बढ़ करके 38 से 48 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तापमान के मामले में देखा जाए तो मानसूनी जलवायु में तापमान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तरी या देखना उत्तर भारत में इन दिनों जो है गर्म जो है शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। तो भारत में इस क्षेत्र में क्या चलती है, लू चलती है। तो लू क्या है, तो देखना लू जो है एक गर्म हवा है जो कहाँ से कहाँ चलती है। तो इसका प्रभाव पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक होता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली से लेकर के कहाँ तक होता है, आपका पटना तक। और याद रखना लू जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। तो जब लू चलता है, देखा होगा कई लोगों को लू लग जाता है बहुत ज़्यादा, जो है उस समय धूप भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं। इस जलवायु प्रदेश में जो है शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है, 10 से लेकर के 37 डिग्री होता है। याद रखना मानसूनी जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की मौसम सब साफ साफ अलग अलग होते हैं। तो 4 जो ऋतुएं पाई जाती है उसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु पाया जाता है। तो शीत ऋतु की अगर बात करते हैं तो शीतकाल में औसत तापमान कितना हो जाता है, 10 से लेकर के 37 के बीच रहता है। वर्षा यहाँ कैसे होती है, याद रखना औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 जो है क्या कहते हैं, औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है, जिसमें से 80% वर्षा 4 ऋतु महीनों में होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो याद रखना जो मानसूनी जलवायु प्रदेश होता है उसमें मानसून के समय में वर्षा ज़्यादा होती है। तो याद रखना 80% वर्षा कब हो जाती है, केवल 4 महीनों में होती है। ये हमारे देश में भी होती है और जिन क्षेत्रों में मैंने दिखाया है वहाँ भी होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
इसके बात करते हैं या इस जलवायु प्रदेश की वनस्पतियों की बात कर लेते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ की जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं उनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है और उन्हीं से फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर किससे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश से बनाए जाते हैं। और मानसूनी जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ की वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण वन मुख्यतः जो है पर्णपाती और जो है आपका पतझड़ प्रकार के पाए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ वर्षा कम होती है, तो जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ के वन काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो ये शुष्कता रहती है, तो उस जो है पेड़ पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो उन्हें हम पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है, इसकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अपने साल में एक बार बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि वर्षा के बाद यहाँ के पेड़ों के पत्ते क्यों गिर जाते हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि वर्षा ऋतु के बाद मौसम शुष्क हो जाता है और इस अवधि में पेड़ों को उपलब्ध होने वाला जल सीमित हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ दो चीज़ें हैं। ठीक है, आपका जैसे आपका ये पृथ्वी है, तो आपका ये उत्तरी गोलार्ध है और आपका ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब याद रखना, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ पर याद रखना बसंत ऋतु, यहाँ पर शरद ऋतु होती है। जब दक्षिणायन होता है खास करके सितंबर और मार्च के महीने में, तो याद रखना यहाँ पर जो है बसंत ऋतु, यहाँ पर शरद ऋतु शुरू होती है। तो ऐसी स्थिति में याद रखेगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के बाद पतझड़ होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा ऋतु के बाद पतझड़ होता है। इसीलिए यहाँ पर यह बात वर्षा के बाद बताई गई है। ठीक है, इस स्थिति में पेड़ अपने पत्तों को गिरा करके सीमित जल उपलब्धता के साथ समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है पेड़ के पत्ते गिरते हैं। ऐसे वन जो वर्षा ऋतु के पश्चात अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे वनों को हम पतझड़ी वन भी कहते हैं। इनको मानसूनी वन कहा जाता है, पतझड़ी वन भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र के वन केवल वर्षा ऋतु के दौरान ही हरे होते हैं। जैसे इस समय मानसून चल रहा है तो अब देखा होगा कि मानसून के समय में ही ज़्यादा ये पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, बाकी अन्य मौसम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और चूंकि वर्षा वर्ष के 4 महीनों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है, इसलिए ये वन सिर्फ 4 महीने ही हरे भरे रहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप ये वन कम घने प्रतीत होते हैं। ये वन की जो घने होते हैं वो कम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक यही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वन सजातीय होते हैं, अर्थात एक जैसे पेड़ विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तुम्हारे जो पेड़ पाए जाते हैं वो एक ही प्रकार के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आम के हो गए या फिर जो है इस तरह के जो है शीशम हो गया, या फिर जो है आपका क्या कहते हैं आंवला हो गया, या फिर आपका जो है जामुन हो गया, पीपल हो गया। ये वन कम घने होते हैं और इन वनों की लकड़ी वजन में हल्की होने के कारण वाणिज्यिक उद्योग हेतु काफ़ी उपयोग होती है। तो इसका आर्थिक महत्व इस वन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के प्रमुख जो फसल होती हैं उनमें चावल, जूट, कपास, चाय और कॉफ़ी इस यहाँ की सबसे प्रमुख फसल है। तो याद रखना, चावल, जूट और कपास यहाँ की मुख्य फसल मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगले आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शीशम, मालाबार कोनो, सागौन याद रखिएगा, इसी जो है जलवायु में पाया जाता है। भारतीय जो है लॉरेल, बांस हर जलवायु में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बांस, सीबा, रबड़ के पेड़, केले के पेड़, विभिन्न प्रकार के अंजीर, आपका कपोक जो है रेमन पेड़, जो है आबनूस और आपका क्या कहते हैं मोंगोलिया आदि शामिल हैं, जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ के मुख्य जो है पेड़ कौन कौन से, इनको याद रखना पड़ता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो शीशम, रबड़ के पेड़ याद रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शीशम जो है रबड़ के पेड़ भी पाए जाते हैं, खासकर हमारे यहाँ पश्चिमी घाट में। आबनूस, यहाँ भी आबनूस पाए जाते हैं। आबनूस जो है किसमें पाए जाते हैं, सदाबहार वन में पाए जाते हैं, किसमें विषुवत-रेखीय और आपका यह है उष्णकटिबंधीय मानसून में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बांस जो है, बांस की विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अंजीर, जो है मोगोनिया के पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, केले का पेड़ आपका भारतीय जो आपका लॉरेल पेड़, आपका मालाबार किनो, ठीक है, जामुन, ये सारे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ये सब जो है आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीपल का पेड़ इसी में पाया जाता है। ठीक है, पीपल का
इसके अलावा अगर देखा जाए तो बरगद का पेड़ इसी में पाया जाता है, जिसे हम बट वृक्ष कहते हैं। इसी में जो आपका पाकड़ का पेड़ पाया जाता है। इसी में जो है चंदन का पेड़, जो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं वो भी इसी जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ था मैंने बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, सारे जलवायु को मैं बता दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।